आप सभी को मेरा नमस्कार। कोरोना के बारे में सबसे पहले मैंने मार्च में यह लिखा था कि 21 सितंबर के आसपास से स्थितियां सामान्य होगी। उस समय कई लोगों ने प्रतिवाद किया, उन्होंने टिप्पणियां भेजी और कहा कि अन्य लोग कह रहे हैं कि 25 मार्च के बाद नवरात्र शुरू होने के समय से ही कोरोना पर हम काबू पा लेंगे, तो आपने ऐसा कैसे लिखा। मैंने उस समय भी कहा कि मैं कुछ अपनी तरफ से नहीं लिखता हूँ, जो निकलता है, जो मेरी गणना में बात सामने आती है, वही मैं लिखता हूँ। तो आज भी मैं अपनी जगह पर स्थित हूँ कि 21 सितंबर के आसपास से स्थितियों पर हम नियंत्रण पाना प्रारंभ कर देंगे। हालांकि इसका असर अगले वर्ष के 11 जुलाई तक रहेगा, लेकिन बहुत हद तक हम लोग अपनी ज़िंदगी को व्यवस्थित कर लेंगे, इसमें कोई दो मत नहीं है। और जिस तरह की अभी स्थितियां बन रही है, वैसे स्थिति नहीं आएगी। आपको मालूम ही है कि भारत की कुंडली वृष लग्न की है, जिसमें राहु 5 डिग्री के होके बैठे हुए हैं और भारत की राशि कर्क है। चंद्रमा, शुक्र, सूर्य, बुध और शनि के साथ बैठे हुए हैं। चंद्रमा की डिग्री सिर्फ 3 है और जिस दिन भारत आज़ाद हुआ वो बृहस्पतिवार का दिन था। तो चंद्रमा कहीं न कहीं अस्त हैं। इसकी वजह से आपने देखा होगा कि हमारा इतना बड़ा देश है और सोने की चिड़िया कभी हुआ करता था, लेकिन आज कितनी समस्याएं हम झेल रहे हैं। कहीं जातिवाद है तो कहीं राज्यों को लेकर लड़ाई होती है। अखंड भारत की जो कल्पना नरेंद्र मोदी जी ने की है, वो इनके कार्यकाल में निश्चित रूप से पूरी होगी और एक समृद्ध देश के निवासी हम लोग कहलाएंगे। मैं ऐसी पूरी उम्मीद करता हूँ। लेकिन अगर देखा जाए तो अभी की तारीख में चंद्रमा की महादशा चल रही है भारत के ऊपर। उसमें शनि चल रहे हैं और शनि 11 दिसंबर 2019 से शुरू हुए, जो 11 जुलाई 2021 तक चलेंगे। कर्क राशि के लिए शनि मार्केस होते हैं, सभी को पता है। और कहीं न कहीं दिसंबर से हम लोग मानसिक रूप से तनाव में आ गए थे और धीरे धीरे करके 30 मार्च को कोरोना का पहला मरीज़ भारत में आया। लेकिन दस्तक कोरोना ने भारत में दे दिया था और वो दिसंबर का आखिरी सप्ताह था। अब आइए, शनि में शुक्र चल रहे हैं और शुक्र में भी शुक्र चल रहे हैं। तो शुक्र भारत के लग्नेश भी हैं और शुक्र भारत के रोगेश भी हैं, यानी रोग स्थान के स्वामी भी हैं। तो शुक्र ने पहला हिस्सा जो भारत को दिया वो सही था, लेकिन दूसरा हिस्सा जो भारत को दिया उसमें महामारी, रोग आदि के बढ़ने की संभावना दिखाई पड़ी। इसके अलावा राहु मंगल के साथ भारत के द्वितीय स्थान में है और वो पूरी दृष्टि से भारत के रोग स्थान को देख रहे हैं, जहाँ पहले से बृहस्पति मौजूद हैं।
तो ये ज्योतिष की बातें हैं। मैं केवल इतना कहना चाहूँगा आपको कि 21 सितंबर के बाद दिनचर्या हमारी धीरे धीरे सामान्य होती चली जाएगी और अगले साल 11 जुलाई के बाद हम गणपति के आशीर्वाद से संभवतः कोरोना मुक्त हो जाएंगे। तब तक आप सरकारी निर्देशों का पालन कीजिए, मोदी जी का साथ दीजिए। वो चट्टानी इरादे के साथ भारत के विकास के लिए दिन रात लगे हुए हैं और मेरे ही नहीं, मैं समझता हूँ आप सभी की शुभकामनाएं उनके साथ होगी। आप यकीन कीजिए, सितंबर के बाद आपकी ज़िंदगी आज की तुलना में बहुत हद तक सामान्य होने जा रही है। तो आपके लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। अगले वीडियो में किसी अन्य विषय के साथ फिर मिलेंगे। नमस्कार।